पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल हमारे साथ हैं। बादल साहब, लगातार 2 दिनों से अमृतसर में एक दिन वार मेमोरियल का उद्घाटन, दूसरे दिन जो आपने पूरा सौंदर्यीकरण किया है गुरु की नगरी को, उसके बारे में आपने पूरा हम लोगों को बताया है। चुनावी साल है, क्या लग रहा है धर्म कर्म के सहारे हैट्रिक बनेगी? हैट्रिक परमात्मा की बख्शिश के बगैर कुछ काम नहीं होता। परमात्मा की बख्शिश रहेगी, जो अच्छे काम करेगा परमात्मा उसको ही बख्शिश देता है। और जैसा माहौल है, हैट्रिक नहीं 25 साल का हमने निशाना रखा था, अभी तो 10 साल ही हुए हैं, 15 साल और पड़े। ठीक है, अभी हैट्रिक ऑन आने वाली है। ठीक है, हमने देखा बहुत जबरदस्त तरीके से सजाया संवारा गया है, विरासत की तरीके से। कितना कुछ खर्च आया सर? और आपने आप ये भी कह रहे थे कि पूरे अमृतसर को इसी तरीके से चमका देंगे, कितना वक्त आपको अगले 3 साल के अंदर जो हमने वहाँ किया है पूरे अमृतसर में वैसा दिखेगा। क्योंकि सर उस परिसर में तो चमक दमक दिख रही है, लेकिन साथ में जो गली लगी हुई है, तारों का जंजाल दिखता है, तो क्या हम उम्मीद करें कि पूरा अमृतसर उसी तरीके से चमकेगा? पूरा इनर सिटी वैसा बना देंगे। ठीक है, और सर इस जो पूरा सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, आलोचना हो रही है कि सरकार ने बहुत खर्च कर दी। गुरु के काम पे ऊपर को पैसे नहीं देखते हम। ठीक है सर, 2 पार्टियां आपसे मुकाबले में हैं, आपकी सरकार के खिलाफ जो है वो तमाम चीजें लेकर आ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आप किनको अपने मुकाबले में मान रहे हैं? और आज कैप्टन और अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर बहस हुई कि भाई डिबेट करें, क्या आप भी चुनौती देते हैं? ऐसा है, ये दोनों ट्विटर भी रहेंगे, पंजाब में तो पाएंगे नहीं, तो ट्विटर में लड़ते रहे, हम पंजाब की राजनीति लड़ेंगे। आप किसको अपने मुकाबले में मानते हैं? कांग्रेस को। और आम आदमी पार्टी जो खुद को कहती है कि वो 90 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, आपके मुताबिक उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा? हफ्ते में 2 महीने में पता चल जाएगा। उनकी तो जमानत जब्त हुई है, उनकी कोई पंजाब में अब बात नहीं। सर सारे पत्ते खुल चुके हैं, सिद्धू का पत्ता नहीं खुला है, वो अमृतसर से ही हैं, वो आपके सहयोगी भी रहे हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सिद्धू क्या कोई ऐसा कार्ड है जो छिपा कर रखे हुए हैं? वो कमोडिटी है, मार्केट में है, दुकान में पड़ा है। जब कोई प्रोडक्ट आउटडेट हो जाए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो एक्सपायरी डेट होगी उसकी, एक्सपायर कर गया। ठीक है, आखिरी सवाल सर, आप कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ड्रग्स के मुद्दे पर आपकी सरकार घिरी हुई है, हालांकि आपने आंकड़े दिए कि महज 1.7% जो है वो टेस्ट में आया। ड्रग्स और किसानों के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, आपका कौन सा ट्रम्प कार्ड है जो आपको हैट्रिक बनाएगा? लोग जानते हैं असलियत क्या है, ये प्रोपेगेंडा सबका फेल हो गया, तो सब लोगों को जो असलियत मालूम कर गई है, इसीलिए उनके सब फ्रस्ट्रेशन इनको होगी सर। लेकिन बादल साहब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये एक फिनोमेना है, ये आज यहाँ नहीं है, पूरे देश में किसानों को जो प्राइसेस हैं, हम सुबह से बहुत देर से कह रहे हैं, उनको जो प्राइसेस हैं इनको मार्केट रेट से मिलना चाहिए, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात करें, क्योंकि दोनों पार्टियां कह रही हैं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सर आखिरी सवाल बादल साहब, तो जीत की हैट्रिक लगाने के प्रति पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि वो 25 सालों तक पंजाब में शासन में रहेंगे, और अभी तो केवल 10 साल हुआ है। अहम बात यह है कि सुखबीर बादल अपने मुकाबले में, यानी अकाली दल के मुकाबले में, आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मानते हैं, और आम आदमी पार्टी को वो महज 10 सीटें दे रहे हैं। लेकिन जिन 2 मुद्दों पर उनकी सरकार घिरी हुई है, ड्रग्स और किसानों की आत्महत्या, उस पर सुखबीर बादल के पास कहीं ना कहीं पूरे जवाब नहीं है। और इसकी वजह से ही जब हमने बार बार उनसे पूछा कि आखिर किसान आत्महत्या आपकी सरकार में क्यों कर रहे हैं, उन्होंने आधा अधूरा जवाब दे करके किनारा कर लिया, कन्नी काट गए। कैमरामैन गुलशन के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज़, अमृतसर।